गुड मॉर्निंग क्लास। जैसे कि आज तारीख है 11 नवंबर और करंट अफेयर बाई के में आपका हार्दिक स्वागत है। एक बार फिर से करंट अफेयर का आगाज़ शुरू करते हैं। तो एक मोटिवेशन आपके लिए, जब आप खुद को तराशते हैं तभी दुनिया आपको तलाशती है। तो अपने अंदर के सुल्तान को पहचानो और कर जाओ राज। ठीक है, चलिए चलते हैं महत्वपूर्ण सुर्खियों की तरफ। हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य बैंक दर के आधार पर सोने की एक समान कीमतों को लॉन्च करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। देखिए, ये क्वेश्चन हमने कल भी कराया था। इसका आंसर है सी, केरल। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है, 17वां पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन निम्नलिखित में से किस देश में आयोजित होगा। देखिए, इसमें से ना 2 क्वेश्चन बनते हैं। पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन कौन से नंबर का है, तो ध्यान रखिएगा 17वें नंबर का है। किस देश में आयोजित होगा, तो इसका आंसर लिख लीजिए ए, कंबोडिया में आयोजित होगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशंस एसोसिएशन GSMA के उपाध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। इसे आंसर लिखिएगा गोपाल विट्ठल। आपके जो गोपाल जी हैं उनको नियुक्त किया गया है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, किस मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने स्वदेशी संचार आधारित ट्रेन नियंत्रण प्रणाली के विकास के लिए भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड BEL के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। आंसर लिखिएगा, इसका आंसर है दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5, मुक्केबाजी में अपना 6ठा एशियाई चैंपियनशिप पदक किसने जीता है। आंसर लिखिएगा, देखिए इसमें से मुक्केबाजी का एशियाई चैंपियनशिप पदक कौन सा नंबर है, 6ठा एशियाई है, ये भी ध्यान रखिएगा। दूसरा देखते हैं किसने जीता है। आंसर लिखिएगा शिव थापा। तो शिव थापा इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है, निम्नलिखित में से किस भारतीय नौसेना के जहाज ने जापान के योकोसुका में 70 इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू में भाग लिया। तो जापान का जो योकोसुका है उसमें किस भारतीय नौसेना के जहाज ने 70वें इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू में भाग लिया है। तो इसका आंसर लगाएंगे, इसका आंसर हो जाएगा बी, INS शिवालिक और INS कमोरता। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7, G20 की अध्यक्षता के लिए भारत के लोगो, थीम और वेबसाइट का अनावरण किसने किया है। जैसा कि आप सभी को पता है G20 की बैठक कहाँ होनी है, भारत के अंदर होनी है। तो इसका लोगो, इसका थीम और इसका जो वेबसाइट है इसका अनावरण किसने किया है। आंसर लगाएंगे ए, नरेंद्र मोदी। तो नरेंद्र मोदी इसका आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। विश्व विज्ञान दिवस निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है। आंसर लगाएंगे 10 नवंबर को विश्व विज्ञान दिवस के रूप में मनाते हैं। आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9, किस केंद्रीय मंत्रालय ने भारतीय मातृभाषा सर्वेक्षण MTSI मतलब भारतीय मातृभाषा सर्वेक्षण आयोजित किया है। आंसर लगाइएगा गृह मंत्रालय। देखिए जहाँ पे ये आ रहा है ना मातृभाषा, यहाँ पे अधिकतर बच्चे क्या करते हैं, संस्कृति मंत्रालय लगा के आ जाते हैं, लेकिन इसका आंसर गृह मंत्रालय होगा, संस्कृति मंत्रालय नहीं होगा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन आने की संभावना है, तो इसका थोड़ा ध्यान रखिएगा, गृह मंत्रालय है इसका आंसर। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। भारत ने किस देश के साथ वीक ऑफ यंग रिसर्चेस 2022 कार्यक्रम आयोजित किया। तो भारत ने किस देश के साथ वीक ऑफ द यंग रिसर्चेस 2022, तो आ सकता है कि
वीक ऑफ द यंग रिसर्चर्स 2022 में किस किस देश ने कार्यक्रम आयोजित हुआ है, मतलब किस किस देश के साथ हुआ है, तो लिखेंगे भारत और जर्मनी के बीच। तो किसके साथ कार्यक्रम आयोजित किया है, जर्मनी के साथ। आंसर ए हो जाएगा इसका। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। घिन 100 सैटेलाइट किस देश का पहला 3 चरण का प्रक्षेपण यान है। आंसर लिखेंगे इसका। आंसर हो जाएगा बी, ईरान। तो आंसर इसका हो जाएगा बी, ईरान। ठीक है, आंसर इसका ईरान हो जाएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। कौन सा शहर जल्द ही दुनिया की पहली वैदिक घड़ी स्थापित करेगा जो सूर्य की स्थिति के साथ समन्वयित होगी। देखिए, कल भी मैंने पढ़ाया था कि कहाँ पे दुनिया की पहली वैदिक घड़ी होने वाली है, तो उसका आंसर क्या था, उज्जैन। क्या था, उज्जैन। और आज आया है कौन, एक और शहर जल्द ही दुनिया की वैदिक घड़ी स्थापित करेगा। आंसर लिखेंगे, इसका आंसर हो जाएगा सी, तमिलनाडु। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ चलते हैं। वर्ष 2023 में कौन सा देश महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप का मेजबानी करेगा। आंसर लिखेंगे भारत, तो आंसर इसका डी हो जाएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। किस राज्य सरकार ने हस्तशिल्प नीति 2022 जारी की है। तो हस्तशिल्प नीति 2022 किसने जारी की है, ये भी क्वेश्चन आ सकता है, और किस राज्य ने की है। इसका आंसर हो जाएगा बी, राजस्थान। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। तोखो इमोंग बर्ड काउंट के पहले संस्करण में मेजबानी किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने की है। देखिए, ये क्वेश्चन कल भी आया था, तोखो इमोंग बर्ड काउंट, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, नागालैंड। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। उत्तर प्रदेश के किस शहर का लक्ष्य 2041 तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन पर्यटन स्थल बनाना है। तो पहले समझ लेते हैं कि इसका मतलब क्या है, शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन। इसका मतलब हो जाएगा कि ऐसा नहीं है कि बिल्कुल कार्बन को ख़त्म किया जाएगा। इसका मतलब है कि वहाँ पे जो आपका प्राइवेट वाहन है वो बैन हो जाएगा, वो नहीं जाएगा। वहाँ पे इलेक्ट्रिक वाहन ही चलने वाले हैं, और कार्बन की इतनी ही मात्रा अवशोषित की जा सके, इतनी ही मात्रा का वहाँ पे उत्सर्जन हो। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, मथुरा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। पुष्कर पशु मेले का आयोजन निम्नलिखित में से किस राज्य द्वारा किया गया है। तो आंसर लिखिएगा। देखिए, पुष्कर मेले की बात की जाए तो राजस्थान है, और पुष्कर महोत्सव की बात की जाए तो जम्मू एंड कश्मीर है। तो ध्यान रखिएगा, इसका आंसर सी, राजस्थान हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ चलते हैं। विनिंग द इनर बैटल नामक एक नई पुस्तक किसने लिखी है। विनिंग द इनर बैटल, तो आंसर लिखिएगा इसका। आंसर इसका ए हो जाएगा, सैम वॉटसन। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग। करंट अफेयर बाय के आपके उज्ज्वल भविष्य की कामना करता है।